ऋषिकेश किन घाट पर बैठकर मुझे तुलसीदास की वो चौपाई याद आती है जिसमें तुलसीदास कहते हैं, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, चंदन घिसे तुलसीदास और तिलक करे रघुबीर। मोदी जी ने ट्वीट करके देश को चौंकाया है कि वो अपने सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को हो सकता है बंद कर दें। क्या ये कोई नई स्ट्रैटेजी है? क्योंकि यदि राजनीति 21वीं सदी का युद्ध है तो सोशल मीडिया उसका न्यूक्लियर वेपन। तो कोई इंसान जो सोशल मीडिया के माध्यम से ही पावर में आया है वो सोशल मीडिया को डिलीट करने की बात कर सकता है। ये मुझे वही सन 2000 की बात याद दिलाता है अमेरिका की, जब कैसे न्यूक्लियर वेपनों से लैस खुद अमेरिका विश्व के सारे देशों पर दबाव बना रहा था, न्यूक्लियर ट्रीटी साइन करें कि हम लोग कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। सबसे पहले ऐसा क्यों कर सकते हैं मोदी जी? क्योंकि फेसबुक की एनालिटिक्स अब चेंज हो चुकी हैं। कोई भी व्यक्ति ताकतवर या पैसे वाला अब उसे डोमिनेट नहीं कर सकता। मोदी जी के खिलाफ डिसेंट अब साफ साफ दिखने लग गया है। आज तक जो वो पहले एक तरफा बात कहते थे और वो बात फैलती थी, अब वो संभव नहीं हो पा रहा है। सोशल मीडिया की कामयाबी की एक स्ट्रैटेजी होती है राइडिंग इट अर्ली ऑन। मतलब किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर यदि कामयाब होना है तो उसको अर्ली ऑन ही डोमिनेट कर लीजिए। जब मोदी जी ने फेसबुक डोमिनेट करा उस टाइम पे अधिकतर भारत फेसबुक पर नहीं था। जिस प्रकार डैन ब्राजीलियन ने इंस्टाग्राम पर डोमिनेशन करी, जिस प्रकार जब भारत में टिकटॉक आया, हर गली के बच्चे ने वीडियो डाल कर उस पर अपनी डोमिनेशन बनाई। तो हो सकता है ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिस पे इनकी कंप्लीट मोनोपोली और डोमिनेशन हो। जिस प्रकार इन्होंने अपना नमो ऐप या टीवी चैनल मोदी टीवी बनाया था, ये एक वैसा ही प्रयास है जैसा चीन अपने इंडिजीनियस प्लेटफॉर्म्स बना रहा है, जैसे रूस ने अपने इंटरनेट का अल्टरनेटिव निकाल दिया है। 3 ऐसे तर्क हैं जो मुझे लगता है जिस वजह से भारत अपना फेसबुक जैसा कोई प्लेटफॉर्म बनाने की सोच सकता है। सबसे पहला, मोदी जी के परम मित्र और देश के सबसे बड़े उद्योगपति श्री मुकेश अंबानी जी पिछले कुछ सालों से हर प्लेटफॉर्म पर एक बात कह रहे हैं कि इंडियंस के डिजिटल डाटा की ओनरशिप इंडियन कंपनीज के पास ही हो। दूसरा, अभी कुछ दिनों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारत आए, एक सीईओज और राष्ट्रपति की कार्यक्रम में अंबानी जी ने उनसे एक प्रश्न पूछा कि हमारे डाटा की ओनरशिप भारतीय कंपनियों को क्यों नहीं दी जा रही। अब जो इंसान टेलीकॉम को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है अपने धन बल से, अपने ताकत से, तो क्या वो एक इंडिया का प्लेटफॉर्म बनाने की नहीं सोच रहा होगा? दूसरी बात, मोदी जी ने कई न्यूज़ इंटरव्यूज़ में कही है प्रधानमंत्री बनने से पहले कि हम लोग प्रेशर बना सकते हैं विश्व पे, विश्व हमारे ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। इस 125 करोड़ लोगों की जनसंख्या जो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डोमिनेट कर रही है और रेवेन्यू जनरेट कर रही है बाहर के लोगों के लिए, उसको चैनलाइज किया जाएगा एक अपने खुद के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तीसरी बात, द वे ऑफ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर इज़ बाय लुकिंग एट द पास्ट। कोई भी जब नया राजा आता है तो सबसे पहले वो 3 चीज़ों को हिट करता है। सबसे पहली करेंसी, दूसरी वहाँ की कानून, तीसरी वहाँ की राजधानी। अब आप कहेंगे मोदी जी ने राजधानी तो बदली नहीं है। 600 ट्रक लगभग ऑड आर्ली सुबह से शाम इंडिया गेट से राष्ट्रपति के स्ट्रेच पर चलाए जाते हैं बिल्डिंग मटेरियल के साथ, और रीडेवलपमेंट के स्ट्रक्चर के कॉस्ट को एक नए कैपिटल बनाने के लिए प्रोग्राम चल रहा है। तो जो इंसान राजधानी को नया बनाने की सोच रहा है तो क्या वो सोशल मीडिया के बारे में अपनी विचारधारा नहीं रख रहा होगा? इसमें नुकसान क्या है? जब विदेशों में भारतीय मुल्क का इंसान जाता है, रशिया, चाइना और कोरिया के व्यक्ति के ऊपर उसको प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोग हमेशा ग्लोबल ट्रेंड्स और ओपन मार्केट होने की वजह से अपडेट रहें। देश के छोटे छोटे गांवों से लोग मोबाइल से अपना एक सोर्स ऑफ इनकम बना रहे हैं। मेरा मानना है कि ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया नहीं है, ये इंडियनाइजेशन ऑफ द ग्लोब है।
और सही मायने में वासुदेव कुटुंबकम का जो सपना है वो हम जाने अनजाने में इस प्रकार से पूरा कर रहे हैं। दोस्तों, आपने मुझे सुना, गीता का मुझे पहला श्लोक याद आता है जिसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा। उसी प्रकार यदि 21वीं सदी में राजनीति महाभारत हो गई है और रणभूमि पूरा भारत हो गया है कुरुक्षेत्र की तरह, तो क्या हम लोगों को उसमें सक्षम नहीं होना पड़ेगा ताकि हम लोगों को कोई मोनोपोलाइज ना कर सके। धन्यवाद। युवा जुड़े, आगे बढ़ें।